जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। किस्मत ने लगा दी है मोहर वेदिका और साहिल की अनोखी प्रेम कहानी पर। जहां एक तरफ प्यार की लिखी जा रही है एक नई परिभाषा, वहीं करवा चौथ के पावन माहौल में रचे जा रहे हैं नए षड्यंत्र। हमें खुद कुछ ऐसा करना होगा कि साहिल भूमि के साथ संबंध बनाए, तभी हम उस अधेड़ उम्र की औरत को अपने घर से बाहर निकाल पाएंगे। क्या है इस प्रेम गाथा का अगला अध्याय? थैंक यू वेदिका दी, आज आपकी वजह से मेरा अधूरा रिश्ता पूरा हो जाएगा। आज मैं और साहिल हर महीने में एक हो जाएंगे। बस साहिल को सही कमरे की चाबी मिल गई हो। आज भी मैं आपसे प्यार करता हूँ वेदिका जी। मेरी बड़ी बहन इतनी घिर सकती थी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक रात क्या बिता दी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, सारे रिश्ते सारे वादे सब भूल गए। हाँ, मैंने शादी का मान रखने का वादा किया तो भूमि, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने का नहीं। आज भूमि, मैं तुम्हें शादी के बंधन से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तुम्हें तलाक दे रहा हूँ भूमि। वेदिका जी, जिंदगी पता नहीं हमें कहां से कहां ले जा रही, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी चुप रहने से कोई फायदा है ही नहीं। उल्टा ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पहली बीवी के होते हुए तुमने इस अधेड़ उम्र की औरत से शादी कर ली। भूमि, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तुम? तो क्या करूं? तुम दोनों की बेशर्मी का नंगा नाच देखूं? मुझे बस मेरा वेद चाहिए। अगर तुम वेद को ऐसे ले गई तो वो मर जाएगा। मर जाने दो उसे। हम मारना चाहते थे अपनी बेवफा पत्नी को। तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में जाना पड़ेगा। साहिल! वेदिका जी! I love you, वेदिका जी। ऐसे दिवाली बर्बाद करेंगे कि भूलेंगे नहीं कभी। बस वेदिका दी, मुझे मेरा पति और मेरा बच्चा वापस चाहिए। वापस तो आना ही पड़ेगा जब कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये वेदु भी ना कितने चॉकलेट्स खाता है। पेन रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है? ऐसे दिवाली बर्बाद करेंगे कि भूलेंगे नहीं कभी। बस वेदिका दी, मुझे मेरा पति और मेरा बच्चा वापस चाहिए। वापस तो आना ही पड़ेगा जब कोई विकल्प नहीं बचेगा। जो आज तक इस समाज में नामुमकिन था, वो आज से मुमकिन होगा। वेदिका, साहिल और उनकी दुनिया। दिवाली का बम हटा के असली वाला बम रख दिए। जब फटेगा ना तो जलाने वाले के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। डिवोर्स? हमारे पास एक सुझाव है, वेदिका अग्रवाल की मौत। आंटी चलो पटाखे फोड़ते हैं। वाह वाह, ये देखो नजारे। असली दिवाली तो यहाँ हो रही है। मंगलसूत्र पहन के, सिंदूर लगा के ऐसे टहल रही है। कुछ शर्म लिहाज है या नहीं है? निकाल फेंक ये ढोंग का नाटक। छोड़ो! हाथ मत लगाना मेरे मंगलसूत्र को। आप लोग होते कौन हैं ये तय करने वाले कि क्या सही है और क्या गलत। हेलो वेद, यहाँ मम्मा ने दिवाली की कितनी सारी गिफ्ट्स ले रखी है आपके लिए। पर मम्मा आपको वो गिफ्ट्स कैसे दे बच्चा? आप तो हो नहीं ना यहाँ। मामा मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मम्मा! भूमि, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई हादसा फिर से हो। वेदिका जी की बेइज्जती मैं नहीं देख सकता। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हेलो वेद, कैसा है मेरा बच्चा? मम्मा की याद आ रही है आपको? आप चिंता मत करो, मम्मा बहुत जल्दी अपने वेदू को अपने पास ले आएगी, अपने घर, हमेशा के लिए। और आपको पता है,
यहाँ मम्मा ने दिवाली की कितनी सारी गिफ्ट्स ले रखी है आपके लिए। न्यू टॉयज, न्यू गेम्स और आपका फेवरेट आयरन मैन भी है। पर मम्मा आपको वो गिफ्ट्स कैसे दे बच्चा? आप तो हो नहीं ना यहाँ। मम्मा मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। वेद, हेलो मम्मा। वेद 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 रुको बेटा। वेद वेद कहाँ जा रहे हो? अरे जल्दी जाओ, उसको पकड़ो। वो रास्ते में ट्रैफिक होगा, वो कहीं खो ना जाए। जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ आर्या, जाओ। वेद को रोको, जाओ आर्या, जाओ बेटा जाओ प्लीज। तो वेद बिल्कुल ठीक है ना? थैंक गॉड। वेद तो ठीक है मौसी, पर मेरी मम्मा को कुछ हो सकता था। मेरी मम्मा को चोट लग सकती थी और फिर उस बच्चे को कुछ हो जाए। बच्चे हो तुम, और बच्चों को बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप प्लीज ये सब कुछ मत करिए भूमि मौसी। वेद रह रहा है ना हमारे घर पर, अगर आप उसे ऐसे उकसाएंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। मौसी प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए प्लीज। आर्या प्लीज, मैंने तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं किया है। चोट तो तुम्हारी मम्मा ने पहुंचाई है मुझे। मैं तुम्हारी मम्मा से कोई बदला नहीं ले रही। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी में शुरू हो चला है खुशियों का एक नया कारवां। कुछ नए किरदार और पुराने रिश्तों के बीच बढ़ रहा है एक तूफान। पर प्यार के इस सैलाब में क्या तूफान कर देगा इस तस्वीर को धुंधली, या सच्चे इश्क की ताकत के सामने झुक जाएंगे नापाक मंसूबों के काले तख्त? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। रुखसार अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई। अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। रुखसार कैसी है? इसका मतलब वो तुम हो जो लूथरा फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पिताजी देखिए, आप मेरी होने वाली पत्नी है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। Stop! मैं और तुम्हारी होने वाली पत्नी कभी नहीं। You only deserve this. यारा वहां जाकर प्रज्ञा दी को मम्मा बोल दे जीरू के सामने, फिर पंडित जी की बात भी सच हो जाएगी। आरती करने वाली बहू इस घर में अपने पति के साथ हमेशा खुश रहेगी। इस दिवाली खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहू है, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डा अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? अगले हफ्ते देखिए कैसे तुलिका ने विवान को अपने वश में करने के लिए माही को अपना निशाना बनाया। तो उसके लिए मीरा को जीतना होगा। बस एक बार मीरा तुम्हारे वश में आ गई ना, तो समझ लो कि विवान तुम्हारे वश में ही है। मुझे समझ आ गया है माँ, इन्हीं प्यार से कैसे मारना।
कुछ तो वजह है जिसके लिए वो कोलकाता वापस खींचा चला आया। हमें पता ये लगाना पड़ेगा भाभी कि वो वजह क्या है। अगर वजह नहीं रहेगा तो शान यहाँ पे नहीं रुक सकता। अब देख लेना।